वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2017 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 11 की। यह प्रश्न है, सहिष्णुता और प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न में जिस बात पर आपको जोर देना है वह यह है कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति की निरंतरता का जो संदर्भ है वह यह है कि सहिष्णुता और प्रेम, यह जो दो मूल्य हैं भारतीय संस्कृति के, उनका भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही और वर्तमान समय तक यह एक निरंतरता, इन मूल्यों में एक निरंतरता रही है। यानी यह भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के कुछ ऐसे बुनियादी मूल्य रहे हैं जो इतना वक्त बीत जाने के बावजूद उस समाज का हिस्सा हैं, और इसी संदर्भ में इसको सविस्तार स्पष्ट करना है। अब इस प्रश्न को लिखने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि हम इसकी जो भूमिका बनाएं वह इस तरह की हो कि सहिष्णुता और प्रेम भारत की मौलिक विविधता में एकता का प्रस्थान बिंदु है। यह भारत को सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता के समन्वय के लिए सक्षम बनाते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में एक बात आपको गौर करने की है कि जब से हम इसका अध्ययन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद का जो पूरा काल है, वैदिक सभ्यता में आर्यों का आना, और जिस तरह की मान्यताएं हैं और अधिकांश जानकारों की मान्यताएं हैं कि आर्य बाहर से आए, और आर्यों के बाद भी जो तमाम अन्य जो जातियां थीं, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, मुगल, तुर्क, अरब, इस तरह के तमाम जो जातियां थीं, और यहाँ तक कि अंग्रेज, वो बाहर से लगातार इस तरह की जातियां या इस तरह के संप्रदाय भारत में आते गए। अपने अपने राजनीतिक आर्थिक उद्देश्यों के मद्देनजर वह भारत में आए, उनका विस्तार हुआ, और उस विस्तार के तहत भारत की जो परंपरागत जो संस्कृति थी, ये भारत का परंपरागत जो जनमानस था, उसने उन संस्कृतियों के तमाम तत्वों को, जिसमें सकारात्मक तत्व भी थे, नकारात्मक तत्व भी थे, उनको स्वीकार किया और उनमें अपने साथ मिलाया, और इसमें से अधिकांशता जो भारत आए वो भारत में रच बस गए और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए। और काफ़ी हद तक जहां भारतीय संस्कृति उनकी संस्कृतियों से प्रभावित हुई, वहीं वह भी भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े पैमाने पर प्रशंसक हुए, और वह यहाँ पर अपने आप को उन्होंने घोल मेल लिया। तो कुल मिला के जो पूरा परिप्रेक्ष्य बनता है इस प्रश्न में, उस परिप्रेक्ष्य में जो सहिष्णुता और प्रेम की भावना है उसका एक व्यापक विशद रोल था। और इसलिए आप चाहें तो इसमें कुछ हर समय के कुछ प्रमुख जो बिंदु हैं भारतीय संस्कृति के, जो प्रमुख पड़ाव हैं, उनका संदर्भ दे सकते हैं। तो इसको जब लिखने की शुरुआत है तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि सहिष्णुता और प्रेम भारत की मौलिक विविधता में एकता का प्रस्थान बिंदु है। यह भारत को सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता के समन्वय के लिए सक्षम बनाते हैं। यानी जो सामाजिक विभिन्नता है, जो सांस्कृतिक विभिन्नता है भारत की, और उनके बीच का जो समन्वय है, वह समन्वय जो है वह वास्तव में भारतीय संस्कृति को इस बात के लिए सक्षम बनाता है कि वह अपनी व्यापकता के तहत सहिष्णुता और प्रेम की जो उसकी भावना है, जो उसकी लोचकता है, वह उस लोचकता को लेते हुए, जो उसकी तरलता है उसको लेते हुए, वह बुनियादी जो संस्कृति के मूल्य होते हैं, सभ्यताओं के मूल्य होते हैं, उन संस्कृति और सभ्यताओं के मूल्यों को अपने अंदर पनाह देती है। लोकमंगल की भावना से जीवन व्यतीत करना ही प्राचीन काल से लोकमंगल की भावना से जीवन व्यतीत करना ही प्राचीन काल से भारत का आदर्श रहा है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का वैदिक आदर्श उसके लोक जीवन का मार्गदर्शक रहा है। यानी भारतीय संस्कृति सिर्फ स्वार्थ की बात नहीं करती है, बल्कि परार्थ की बात करती है, परमार्थ की बात करती है। यानी इसमें सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है। भारतीय संस्कृति का जो आधारभूत जो उसकी बुनियाद है, उसमें व्यक्तिगत संतुष्टि ही नहीं है या व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि वह समष्टिगत और समष्टि जीवन के, यानी सार्वजनिक जीवन, सामूहिक जीवन की एकता को प्रतिबिंबित करती है। और इसी संदर्भ में सहिष्णुता और प्रेम जैसे जो मूल्य हैं वह भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित होते हैं। इसको हम
एक संक्षेप में इस तरह से समझ सकते हैं कि कालांतर में बौद्ध और जैन धर्म की अहिंसा की भावना का एक मेव आदर्श, अशोक के शिलालेखों में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की भावना का उद्घोष, सूफी और भक्ति आंदोलन की निर्गुण और सगुण ब्रह्म में साकार होने की भावना, सबको साथ लेकर चलने की अकबर की सुलह कुल की नीति, गांधी जी की हाशिए पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़े होने की अवधारणा उसी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है जिसे उपनिषद अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के यही वह कोमल तंतु हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से दुनिया भर की मानव जातियों को स्वयं में समाहित और उसकी संस्कृतियों को संरक्षित किया है। यानी यह भारतीय संस्कृति का जो सर्वोच्च गुण है, निरंतरता, जो सिंधु घाटी से सभ्यता से लेकर आज तक जो दिखाई देती है, उस निरंतरता की जो बुनियाद है, उन बुनियाद में ये सारे मूल्य हैं जो तब से लेकर अब तक लगातार चले आ रहे हैं और अभी भी वह सतत है। विश्व कल्याण की भारतीयता का आदर्श रहा है, विश्व कल्याण ही भारतीयता का आदर्श रहा है और यह आज भी उसी संवेग के साथ जारी है। आज़ादी के बाद से भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति हो, दुनिया में शांति फैलाने के प्रयासों में सेना और अन्य क्षेत्रों के प्रशिक्षित विशेषज्ञों के जरिए हिस्सेदारी हो, या फिर अपने धूर विरोधी पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के मरीजों को अपने अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हो, भारत हमेशा निस्वार्थ भाव से ऐसी गतिविधियों के लिए तैयार रहा है। यानी इन गतिविधियों के पीछे की जो मूल वस्तु है वो क्या है? वह दरअसल भारतीय संस्कृति की जो सहिष्णुता की अवधारणा है, जो प्रेम की अवधारणा है, जो उसके नैतिक मूल्य हैं, जो उसके सांस्कृतिक मूल्य हैं, वह कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियों को प्रेरित करते हैं, जो इतिहास में भी प्रेरित करते रहे और वर्तमान के संदर्भों में भी यह प्रेरित करते हैं। बावजूद इसके भारतीय संस्कृति के कुछ ऐसे भी तत्व हैं या भारतीय संस्कृति के जो कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके चलते प्रेम और सहिष्णुता की जो हमारी नीति है वह दुनिया में बहुत ही प्रशंसित होती है। बावजूद इसके कुछ ऐसे नकारात्मक तत्व भी हैं जो जिससे अभी तक हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वह उभर नहीं पाई है। इसके साथ हम इस बात को लिखने के साथ हम इस प्रश्न को खत्म कर सकते हैं और इसको लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की प्रेम और सहिष्णुता की खूबसूरत तस्वीर को उसकी सदियों से गैर बराबरी पर आधारित जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता जैसे कुछ तत्व धुंधला करते हैं और निश्चित रूप से इनका प्रभाव आज भी है। और हमारी तमाम तार्किक गवेषणा के बावजूद इसके जाति प्रथा, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता आज भी, जबकि हम दुनिया के पैमाने पर लगातार उत्तरोत्तर आधुनिक होते जा रहे हैं, वैज्ञानिक चेतना से लैस होते जा रहे हैं, यह जो कमियां हैं, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता जैसी जो बुराइयां हैं, वह अभी भी हमारे सभ्यता, हमारे समाज में फैली हुई हैं और काफ़ी अंदर तक, काफ़ी गहरे तक इन्होंने जड़ बनाया हुआ है। इस संदर्भ में यह भारतीय सभ्यता के उन जो मूल्य हैं, जो सकारात्मक तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं धुंधला करते हैं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।